माड़ा इसी मुड़ी रहने दो ना इसी। इंसान में कुछ कर गुजर करने की इच्छा हो तो उम्र उसके आड़े नहीं आती। यही साबित कर दिया है हमारे साथ हरिपाल सिंह जसरोटिया है, उर्फ बबलू सिंह जसरोटी भी इनको कहा जाता है। इनसे बात करेंगे कि इतने सारे मेडल जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने सारे मेडल हैं और कितनी मेहनत लगी और कहाँ कहाँ से इन्होंने ये जो खेले प्रतियोगिताएं खेली हैं। जी सर, क्या देखते हैं कितनी मेहनत लगी आपकी और कहाँ कहाँ आपने जो ये गेम्स खेले हैं? मैं बबलू सिंह जसरोटिया, सब तो पहले मैं द न्यूज़ नाउ आपका प्रेस मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हर बार जब भी मैं जीत के आता हूँ तो आप हम घर आते हैं और इस हमारा प्रोत्साहन करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो आप के अंदर ये इस मीडिया के माध्यम से या मीडिया में जो एक एथलीट्स को प्रमोशन देने का और एथलीट्स को प्रमोट करने का, समाज तक ये हमारे एथलीट्स की जो समस्या आती हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए जो आप सरकार तक या एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका राजकुमार जी। तो मैं एक्चुअल पावर लिफ्टर हूँ, वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। सबसे पहले मुझे खेलने का मौका दिसंबर में मिला। दिसंबर में आपने देखा कि वर्ल्ड चैम्पियन थी थाईलैंड पताया में। उसमें मैंने 3 कैटेगरी में अपने परफॉर्म किया। तो जैसे बेंच प्रेस है, डेडलिफ्ट है, स्क्वाट है, तो तीनों में मैंने गोल्ड मेडल लेके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था। तो उसके बाद ये एक इसी महीने ये 26, 23 और 28 मई को एक जहाँ पे थाईलैंड पताया में द्वारा एक ओलंपिया एमेच्योर एशिया प्रोग्राम था। वहाँ की बहुत बड़ा कंपटीशन था जिसमें 18 देशों ने अलग अलग एथलीट्स ने, हर कंट्रियों के एथलीट्स, जैसे श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, इंडोनेशिया है, लोकल थाईज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, सभी कंट्रियों के एथलीट्स ने भाग लिया था। उसमें भी मुझे खेलने का मौका मिला, उसमें भी मैंने परफॉर्म किया। उसमें मैंने डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस और स्क्वाट में अलग अलग प्रतियोगिता में 3 गोल्ड मेडल हिंदुस्तान के लिए जीत के लाया। अभी एक मौका और था, ये 20 जून को दिल्ली में मिस्टर और मिस एशिया पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता थी, उसमें भी मैंने भाग लिया। तो ये भी एक अच्छा टाइटल था। फिर मैंने परफॉर्म किया, फिर मैंने तीनों प्रतियोगिता में जो मैं खेलता हूँ उसी प्रतियोगिता में, उसी कैटेगरीज में मैंने तीनों में परफॉर्म किया। और ये मैंने अपनी कैटेगरी में, मास्टर कैटेगरी में खेला, जिसमें 40 से अबव जो भी है वो उन्होंने रखा था ओपन मास्टर ओपन कैटेगरी में ओपन। तो उसमें मैंने परफॉर्म किया। तो भगवान के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, सब दोस्तों के ब्लेसिंग से, तो आज फिर 3 मेडल लेके आया हूँ। तो घर पहुँचा हूँ, आज ही सुबह पहुँचा हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है। सर, कुल मिला के बात करें तो कितने महीनों की मेहनत थी और इतने सारे मेडल्स, इतने सारे मोमेंटोस, तो कितना ये मैंने रहता है? टोटल 6 मंथ के अंदर अंदर ही, जैसे 25 मई को मैंने 25 दिसंबर को शुरू किया था, तो आज आप देखें जून महीना है, आज इसी 6 मंथ के अंदर अंदर 3 अलग अलग कंपटीशन में मैंने भाग लिया, तीनों में गोल्ड मेडल लिया। और आज टोटल 9 गोल्ड मेडल जीत के, जहाँ पे एक समाज को, देश को, जम्मू कश्मीर को दिखाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
मास्टर कैटेगरी में आपने इतने सारे मेडल्स निकाले, तो युवा पीढ़ी जो आज के दौर में गलत राह पे और नशे की तरफ जा रही है, तो उनके लिए क्या रहेगा, कहाँ कमी रहती है समाज में उनके लिए? देखो, मैं मास्टर कैटेगरी में खेलता हूँ, मगर ज़रूरी नहीं है कि इसमें एज देखा जाए। जब आपके अंदर एक पैशन है, कुछ करने का जज्बा है, तो आप एक कंटिजेंसी से बिल्कुल उसको पूरा लगन से अगर काम करेंगे, मान लो जैसे मैं एक पावर लिफ्टिंग को एक अपना करियर बना लिया, एक एज ए इसको एक गेम के रूप में मैंने लिया। कोई भी दिन, कोई भी टाइम, या कोई भी ऑब्स्टिकल्स आती हैं लाइफ में, प्रॉब्लम आती हैं, कोई वेदर की प्रॉब्लम आती है, बट मैं रेगुलर जिम में जाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, और जब कंपटीशन होता है तब मैं बहुत सीरियस हो जाता हूँ। तो वहाँ जाके परफॉर्म करने के बाद आपके सामने ये सारी जो उपलब्धि हैं, तो ये सारी आपके सामने हैं। एक चीज़ जानना चाहूँगा कि देश हो चाहे विदेश हो, आप खेल के आते हैं, तो चाहे हमारे देश की और स्टेट की, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहीं आपको प्रोत्साहन दिया जाता है, और क्या उत्साह रहता है अगर वो करते तो? एक्चुअली राजकुमार जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बड़ा अफसोस की बात है, जहाँ के आप सांसद लेके जाएं, जो कठुआ के सांसद हैं, जहाँ हमारे एलजी साहब हैं जम्मू कश्मीर के, जहाँ हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, कई ऐसे उच्च अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, कोई भी खेलों की तरफ जैसे बता रहे हैं, खेलो इंडिया मूवमेंट है, फिट इंडिया मूवमेंट है, उसको काफ़ी प्रोत्साहन दे रहे हैं, और जैसे अलग अलग जैसे डिस्ट्रिक्ट्स वाइज में खेलो इंडिया मूवमेंट में स्टेडियम भी दे रहे हैं, बट जो बेसिक्स, जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं सरकार की तरफ से, वो कहीं ना कहीं बहुत ही कागज़ों में है, वहाँ पे लोगों के बीच में नहीं है। आपको रूरल में इतना अच्छा टैलेंट है, हमारे युवाओं में इतना प्रतिभा है, इतना पोटेंशियल्स हैं। आप बॉर्डर चलिए, आप कंट्री में चले जाइए, आप कहीं भी युवाओं को रूरल एरिया में देखिए, आप कहीं भी इनको प्लेटफॉर्म दीजिए, तो फिर आप देखिए कि इनकी में कितना प्रतिभा है। बट अफसोस ये होता है कि ये एक छोटा सा ट्वीट करने में भी अपने आप को शर्म महसूस करते हैं, एथलीट को प्रमोट करने में। तो इसमें हम नहीं चाहते कि ये हमें कोई कैश प्राइज़ दें, जहाँ बहुत ऐसा हमें करें, बट एथलीट्स को मैं चाहता हूँ कि एक समाज में अच्छा मैसेज तो जाए, मनोबल बढ़ता है इससे। हाँ, बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ता है। जो आने वाली जनरेशन है उसको लगता है कि हम भी जहाँ नशा को छोड़ के, तो हम जहाँ पे मतलब अभी इसको नशा छोड़ के हम खेलों की तरफ रुझान करें, छोटे बच्चों को, युवाओं को। इसमें मेरी बहनें हैं, हमारे विमेंस हैं, सबको एक प्रोत्साहन मिलता है और अच्छा लगता है। बाकी जब विदेश में आप खेलते हैं तो और भी बड़े सारे खिलाड़ी आपको मिलते हैं, तो किस तरह की बातें रहती हैं, किस तरह का उनके साथ माहौल बात रहता है? देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर का माहौल तो कुछ अलग सा ही रहा है। पिछले 74 ईयर में हमने देखा है, हम आतंकवादग्रस्त जो एरिया है, तो बाकी देशों में जब बातें होती हैं हमारी, तो वो तो प्रोटोकॉल्स पूरा गवर्नमेंट का होता है। जैसे श्रीलंका में देखा हमारे कुछ एथलीट्स, जैसे पाकिस्तान के कुछ एथलीट्स, जहाँ हमारे इंडोनेशिया के, मॉरिशस के, बाकी एशियन कंट्रीज़ के, प्लस यूरोपियन कंट्रीज़, वो तो सारा प्रोटोकॉल गवर्नमेंट की तरफ से होता है। उनका एथलीट्स का जो वेलकम होता है, तो इस तरीके से उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ भी होती है। उसके बाद जहाँ पे मैंने कुछ अलग से देखा, अब देखो मैं तो थोड़ी बोलूँगा कि ऐसा है, समाज में कुछ ऐसा अच्छा एक मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि जब आपको समाज को एक अच्छा मैसेज आएगा तो समाज एक कॉपी करेगा, और उसके बाद युवाओं में भी वो जोश दिखने को मिलेगा। तो ऐसा है। बट देखो, इन फ्यूचर मैं मजबूर कर दूंगा सरकार को। मैं आपको ये बता दूं, खेलों में अभी मेरा दुबई में है, स्पेन में है, यूएसए में है। आगे जो कंपटीशंस हैं उसके लिए और मेहनत करूंगा, और मेडल्स लेके आऊँगा, और युवाओं को साथ लेके जाऊंगा। मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अभी हर डिस्ट्रिक्ट से मैंने एक प्रण किया है। मैं अभी स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ NBUI का, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को भरोसा किया और मुझे स्टेट प्रेसिडेंट बनाया है। तो जो 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट में मैं अपनी टीम परफॉर्म कर रहा हूँ। 22 डिस्ट्रिक्ट में भी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के और स्टेट लेवल के कंपटीशंस करेंगे। उसके बाद जहाँ के जो बच्चे अच्छे बच्चे होंगे,
पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में, उनको चयनित करके उनको इंटरनेशनल गेम पे मैं खुद लेके जाऊंगा। उनके पेरेंट्स भी उन पे एक बहुत खुश होंगे कि हमारे बच्चों को भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपने परफॉर्म करने का मौका दिया। हमारे पास NBBUI ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड लेवल की। GPBI है, ग्लोबल पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। BB है, जब अभी जो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो देश और विदेश के बाद अब परिवार की बात करते तो कौन कौन परिवार में किस तरह की सपोर्ट आपको और मनोबल बढ़ता है? देखिए, बिना परिवार की सपोर्ट से ये मेडल्स क्या, मैं छोटा सा मेडल भी ले नहीं सकता। तो ये सारी जो क्रेडिट है ये तो मेरी वाइफ को और मेरी फैमिली को, शीतल जसरोटिया को और बच्चों को जाता है, जो इतना कोऑपरेट करते हैं। जब भी मैं जाता हूँ, कई बार मैं सोचता हूँ अभी इस कंपटीशन में मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, बट जब इनका होता नहीं, जैसे सूर्यांश है, कहता पापा अभी करना है, अब इसका बार बार फ़ोन आता है, पापा कहाँ पहुँचे, अभी ये कंपटीशन कब होगा, अब के कौन सी कैटेगरी में खेल रहे हैं आप, बार बार फ़ोन करता है, डिस्टर्ब भी करता है, मगर मुझे लगता है कि इसका भी इंटरेस्ट है। तो ये मुझे कहता कि हाँ अब कौन सा हुआ, स्क्वैट हुआ, पहले अभी मिस्टर एशिया में हमने स्क्वैट शुरू किया। तो ऐसे फैमिली का काफ़ी सपोर्ट है, बहुत अच्छा लगता है। जी थे हमारे साथ हरिपाल सिंह जसरोटिया जी। अभी उनके जो बेटा उनसे बात करेंगे, कितना गर्व फील करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सूर्यांश सिंह जसरोटिया है। तो पापा बाहर जाते हैं, इतने सारे मेडल्स लाते हैं, तो कितना गर्व फील करते हैं? मुझे बहुत ज़्यादा गर्व फील होता है क्योंकि पापा इतने सारे गोल्ड मेडल लाए हैं। पहले पापा दिसंबर में गए थे इंटरनेशनल खेलने, फिर पापा तभी 3 गोल्ड मेडल लेके आए थे, और फिर ओलंपिया पे गए थे अभी इस महीने ही, तो अभी भी 3 गोल्ड मेडल लेके आए हैं, और इस बार भी गए हैं, आज ही आए हैं, और आज भी 3 गोल्ड मेडल और 3 ट्रॉफीज लेके आए हैं। मैंने देखा अभी जिम में जाते हैं उनके साथ अभी। हाँ जी, तो मैं वेट नहीं उठाता, मैं बड़े होके बनेंगे, एक्सरसाइज करता हूँ। बड़े होके आप भी जाएंगे? हाँ जी, मैं भी पापा की तरह वो एथलीट बनूंगा। जी देखा आपने कि इनका जो छोटा बेटा कितना जज्बा, कितना जोश है उनके अंदर कि वो भी पापा की तरह बनना चाहते हैं। अभी उनकी हमारे साथ वाइफ है, उनसे भी बात करेंगे कि क्या योगदान रहता है और कितना गर्व फील करते हैं वो भी। हाँ जी मैम, क्या नाम है, क्या लिखते हैं? मेरा नाम शीतल जसरोटिया है जी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये 3 बार गए और तीनों बार इन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया, और हीरानगर का ही नहीं बल्कि कठुआ का, अपनी पूरी फैमिली का, यहाँ तक कि हमारी फैमिली में कोई बाहर गया नहीं था। ये फर्स्ट ऐसे मेंबर हैं जो गए और वो भी विजयी होकर लौटे हैं। हमें बहुत बहुत खुशी होती है। और कल जैसे ही इन्होंने कहा कि मैं भी खेल रहा हूँ, तो हमें पूरा 100% यकीन था कि ये गोल्ड लेके ही आएंगे, और ऐसा ही हुआ। इन्होंने बाद में फ़ोन किया कि मैं जीत गया, 3 गोल्ड आए हैं। ये फेसबुक में डाल देते हैं कि मैं जा रहा हूँ उधर कंपटीशन है, बस वहाँ फेसबुक पे ही आप देखना, उधर ही स्टार्ट हो जाती है बेस्ट विशेस उधर, मतलब उनका आशीर्वाद बिल्कुल साथ साथ चलता है। और जैसे ये जीत जाते हैं, फर्स्टली हम इनकी सिस्टर हैं, उनकी बड़ी सपोर्ट है, वो इनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं जाना है और खेलना है, जीत के ही आना है। उनका आशीर्वाद हमेशा इनके साथ रहता है। मतलब मम्मा पापा नहीं है इनके, तो उनकी जगह वही है हमारे लिए। कि पूरी परिवार ने कहा है कि काफ़ी सपोर्ट रहता है, पूरा परिवार भी इनको सपोर्ट करता है, और इतने सारे मेडल्स और इतना मोमेंटोज हो जेल लगाने में, मास्टर कैटेगरी में खेलते हैं, उसके बावजूद भी आप इनका हौसला और जज्बा देख सकते हैं कितना है। देश और विदेश में भी अपना नाम जो बना चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी देखना चाहिए कि ज़मीनी स्तर पे और भी जो युवा हैं उनके लिए, चाहे बड़े बड़े स्टेडियम्स हो और भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के लिए ध्यान देना चाहिए। खासकर युवाओं को जो है इनसे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। द न्यूज़ नो के लिए कठुआ से मैं राजकुमार।